बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस और एक बार फिर मुतनाज़ा फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया और तहरीक लब्बई के रुकन शूरा का अहम खिताब, जबकि दूसरी जानब 5 अगस्त को पीटीआई का प्रोटेस्ट और मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। क्या एक बार फिर नाकामी होगी? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ब्लास्फेमी केसेस के हवाले से एक फ़ैसला दिया था और कमीशन बनाने का ऐलान किया था। तो इस वीडियो में हम आगे चलकर इसी हवाले से बात करेंगे। पहले हम इमरान खान साहब और पीटीआई के प्रोटेस्ट और तहरीक के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि 5 अगस्त को उनकी तहरीक का अरूज होगा। अब नाज़रीन कराम, इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई की तहरीक 5 अगस्त से शुरू होगी, बल्कि इसका मतलब ये था कि 5 अगस्त से पहले इस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और इसका मोमेंटम बनाया जाएगा और फिर 5 अगस्त को पीटीआई अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकाल कर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर न सिर्फ दबाव डालेगी, बल्कि उनको पैगाम दिया जाएगा कि आज भी अवाम इमरान खान की कॉल पर बाहर आ सकती है। मगर नाज़रीन कराम, अब 5 अगस्त को सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक पीटीआई की जानब से ये तहरीक नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में यही बात कही थी कि अभी तक इस तहरीक का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने इख्तलाफात को भूल कर सारा फोकस तहरीक पर रखे। इसी हवाले से वो सहाफ़ी और एंकर हजरात जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पीटीआई और इमरान खान के हवाले से सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, तो वो भी अपने प्रोग्राम्स और वीलॉग्स में यही बात कर रहे हैं कि अभी तक पीटीआई की जानब से इस तहरीक का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। कल इसी हवाले से मारिया मेमन साहब के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब यही बात कर रहे थे कि तहरीक चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दिन बटन ऑन करेंगे और अवाम बाहर आ जाती है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले इस तहरीक के लिए मोमेंटम बनाया जाए और अवाम को आगाही दी जाए। लेकिन अभी तक पीटीआई इसका मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हुई। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या आने वाले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ के लोग इस तहरीक का मोमेंटम बनाने में कामयाब होते हैं और क्या 5 अगस्त को पीटीआई एक बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब होती है या नहीं। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इस बार भी पिछली 2 बार की तरह पीटीआई कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब ना हुई, तो उसके बाद इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा और क्या इसके बाद इमरान खान साहब मज़ीद तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे या नहीं। तो अब देखना यह है कि पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर ही तहरीक चलाते हैं या इस बार वाकई मैदान में आकर इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अब बात करते हैं जो लाहौर में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक हसास मामले पर फैसला दिया था और कमीशन बनाने का ऐलान किया था। तो जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो उसके बाद रऊफ रहीम साहब और दीगर वकला ने इस फैसले को मुतनाज़ा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। यहाँ तक कि रऊफ रहीम साहब और दीगर वकला ने कहा कि हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना गया और जज साहब ने फैसला सुना दिया है। इसी तरह तमाम मज़हबी जमातों और उलमाए कराम ने भी इस फैसले को मुतनाज़ा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। इसी हवाले से
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा ट्रेंड चलाया था और इस हवाले से बात की थी। फिर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए कहा कि अगर इस फैसले को वापस न लिया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन तहरीक चलाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आवाम को सड़कों पर लाएगी। तो फिर नाज़रीन कराम, रऊफ़ अब्दुल रहीम साहब और दीगर वकला ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी तक इस फैसले को कलअदम करार नहीं दिया गया, सिर्फ मुअत्तल किया गया है। तो इसी हवाले से कल लाहौर में एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया था और इसी तरह दीगर मजहबी और सियासी जमातें भी वहाँ पर मौजूद थी। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब ने वहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त तो होना ये चाहिए था कि हम यहाँ पर गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से बात करें, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी अदालतों से बार बार हसास मामलात पर मुतनाज़ा फैसले दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन पर बात करनी पड़ती है। तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आखिर क्या वजह है कि हर थोड़े अरसे बाद हसास मामलात पर मुतनाज़ा फैसले दिए जाते हैं, जिसके बाद मामलात ख़राब होते हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा ने खिताब करते हुए तमाम मजहबी और सियासी जमातों से ये सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि इन्हीं मामलात पर ही मुतनाज़ा फैसले देकर मामलात को ख़राब किया जाता है। क्योंकि नाज़रीन कराम, 1 साल पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से भी काजी फायज़ ने मुबारक सानी केस के हवाले से एक मुतनाज़ा फैसला दिया था, जिसको बहुत से लोग डिफेंड कर रहे थे, मगर जब तमाम मसालिक के बड़े बड़े उलमाए कराम और तमाम मजहबी जमातों ने इस फैसले को मुस्तरद किया, यहाँ तक कि कौमी असम्बली में भी नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से बात की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, तो फिर बिलाखिर काजी फायज़ ने अपने पहले फैसले को वापस ले लिया। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर करने वाली बात यह है कि पहले ही अदालतें इन मामलात पर मुतनाज़ा फैसले क्यों देती हैं, जिसके बाद मामलात ख़राब होते हैं और आवाम को प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है और इस हवाले से मजहबी जमातों को भी सामने आना पड़ता है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस हसास मामले पर किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि सब ने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया। तो फिर आखिर क्या वजह है कि बार बार इन मामलात पर मुतनाज़ा फैसले दिए जाते हैं? तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है या नहीं। तो नाज़रीन कराम, एक बार फिर तमाम मजहबी जमातों ने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर इस मुतनाज़ा फैसले को मुस्तरद किया है। इसी हवाले से अब भी तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से आवाम को आगाही दे रहे हैं और इसी हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस फैसले का बड़े अच्छे से पोस्टमार्टम किया है और आवाम को आगाही दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।